और खबर कोटा से है, जहां रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित की गई 3 दिवसीय पदयात्रा का देर रात रामगंज मंडी के सरकारी कुआं चौराहे पर भव्य सभा में समापन हुआ। सभा में मौजूद रामगंज मंडी की जनता को संबोधित किया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने तीसरे दिन यात्रा मार्ग में जगह जगह बर्तन बैंक का उद्घाटन किया है और विकास कार्यों की पट्टिका का अनावरण करके लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए लोगों को कई सौगातें दी हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस यात्रा ने लोगों को जोड़ा है। लगभग 50 किलोमीटर का यात्रा हो गई। ये कि लोगों के बीच में नजदीक से हो जाने का अवसर मिला है, एक दूसरे को ज़्यादा समझने का अवसर मिला है कि लगातार 3 दिन तक उनके संपर्क में हम रहे हैं, हम साथ साथ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसका बड़ा लाभ हुआ है। एक आत्मीयता ही बनी है लोगों से और उनकी कठिनाइयों को और नज़दीक से जाने। और खबर अजमेर से है, जहां दिराई रेलवे स्टेशन पर एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया है। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद किस तरीके से हो रहे राहत बचाव करना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है। डीआरएम राजू भूतड़ा सहित अन्य रेलवे अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान एसडीआरएफ सिविल डिफेंस के कार्मिक भी अभ्यास में जुटे रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया है, राहत बचाव कार्य, उसकी तस्वीरें सामने आई है। अजमेर की ये तस्वीर है, जहां पर एसडीआरएफ सिविल डिफेंस के कार्मिक भी अभ्यास में जुटे हैं। तो रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया है, राहत बचाव कार्य किया गया। अजमेर की तस्वीर है, मॉक ड्रिल के जरिए आप देखिए किस तरीके से जानकारी दी गई है। एनडीआरएफ का ये मॉक ड्रिल, अजमेर की ये तस्वीर आई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया है, राहत बचाव मॉक ड्रिल, और ट्रेन में फंसे यात्रियों को बचाने में जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है। मॉक ड्रिल के जरिए जानकारी दी गई है। एनडीआरएफ का ये मॉक ड्रिल, अजमेर की ये तस्वीर है। और झुंझुनू के खेतड़ी के बांसियाल में 4500 साल पुराना गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता से जुड़ा जीवन और उस वक्त काम आने वाले सामान को जमीन के अंदर से निकाला गया। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के एक यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विषय से जुड़े विशेषज्ञ की टीम पिछले करीब 1 महीने से झुंझुनू के बांसियाल में डेरा डाले हुए है, जिसमें केरल, बिहार और बंगाल के इन युवाओं की टीम ने खेतड़ी के बांसियाल इलाके में 1 महीने की खुदाई के बाद हड़प्पा संस्कृति के साथ ही और शेखावाटी की गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के अवशेष निकाले हैं, जिसमें तांबे से बनी ज्वेलरी, हड्डियों से बने औजार, मिट्टी से बने बर्तन, लाइम पाउडर के सहयोग से बनाई गई मकान की दीवार मिले हैं। एनिमल्स के बॉन्ड से बनाया हुआ है। ये यूजुअली हम पॉटरी में डिज़ाइन बनाने के लिए, वरना क्लोथ में होल बनाने के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ किया है। हंटिंग के लिए भी यूज़ किया है। ये ऐसा हुआ, ये हमको बहुत सारे मिला है इधर से। पहले से ही हमको ऐसे बहुत सारा एविडेंस मिला है। हम एक्चुअली पिछले 4 साल से यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। सिम्बायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से हम खेतरी रीजन में कुछ 4 साल से सर्वे कर रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग पुरातात्विक स्थल डॉक्यूमेंट किए थे। उस सर्वे के दौरान हमें बंसियाल गाँव के बारे में पता चला था और यहाँ पे जब हम लोगों ने ठेकरिया वगैरह देखी थी तो हमें समझ में आया था कि ये पुराना गांव यहाँ पे है, पुराना सेटलमेंट है एंड ये गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता का ये सेटलमेंट है। तो गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता जो थी वो कुछ 4-4.5 हजार साल पहले थी आज से, और हड़प्पन के साथ थी। जयपुर से बड़ी खबर है, सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का तीसरा दिन आज है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारियों का ये प्रदर्शन चल रहा है। सफाई और कचरा उठाने का काम पूरी तरीके से ठप है। कर्मचारियों का आरोप है कि नियमित भर्ती व स्थायीकरण की प्रक्रिया लंबित है। सुरक्षा उपकरण, बेहतर वेतनमान और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रमुख मांगों में शामिल है। आंदोलनकारियों का दावा कि प्रदेश भर में असर दिखाई देगा। मंगलवार शाम से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। तो जयपुर से ये जानकारी है, 11 सूत्री मांगों को लेकर के कर्मचारियों का प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल।
नगर निगम मुख्यालय पर लगाया धरना। जयपुर नगर निगम में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। सफाई कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया, जिसके चलते बुधवार से सफाई और कचरा उठाने का काम ठप पड़ गया। आज से राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है और शाम होते होते इसका असर पूरी राजधानी में नजर भी आने लगेगा। वजह है वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था अपनी मांगों को मनवाने को लेकर। 11 सूत्री ये मांगे हैं और ये मांगे जब नहीं मानी गई और कोई रास्ता नहीं निकला तो अब नगर निगम के ठीक मुख्य द्वार के ऊपर सभी सफाई कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। नंद किशोर डंडोरिया के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आमरण अनशन पर ये बैठे। दरअसल नगर निगम प्रशासन की तरफ से बनाई गई कमेटी से कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन पर चले गए हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रदेश भर में हड़ताल का असर होगा, जिसके कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने की आशंका है। क्या आपकी मुख्य मांगे थी और क्या वजह रही कि वो नहीं मानी गई? हमारी प्रमुख मांग जो ऐप है वो ऐप को बंद किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। त्याग पत्र इस्तीफे के केस लागू किए जाए। कोर्ट केस के प्रकरणों पर नियुक्ति दी जाए। ओवर टाइम का भुगतान किया जाए। जो एरियल का भुगतान प्रत्येक कर्मचारी का 80-80 हजार रुपये बकाया चल रहा वो भुगतान किया जाए। RGHS उसके कार्ड जारी किए जाए। ऑफिसों में जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको सफाई के कार्य पर लगाया जाए। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इसी तरीके से आमरण अनशन जारी रहेगा। दरअसल मंगलवार को लाल कोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों की आम सभा आयोजित की गई। सभा के बाद कर्मचारियों ने झाड़ू छोड़ते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की। सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में है मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी प्रणाली को समाप्त किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, लंबित सफाई भर्ती तुरंत शुरू की जाए, मृतक और गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाए, कोर्ट समझौते के पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी हो, जमादार से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक तक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए, जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए, दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों को मूल सफाई कार्य में लगाया जाए, ओवर टाइम की समस्या का समाधान किया जाए, करण और सुरक्षा सामग्री नियमित उपलब्ध कराई जाए, सफाई कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। संघों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आंदोलन सिर्फ जयपुर तक सीमित है, लेकिन यदि समाधान नहीं निकला तो पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। जब तक ये 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। और अगर ये हड़ताल कुछ भी दिन और खींच जाती है तो राजधानी जयपुर का जो हाल है वो बेहाल हो सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो